नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक बहुत ही हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को एक ऐसी फ्लाइट की मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जो अब तक अनसॉल्व्ड है। दोस्तों एक ऐसी फ्लाइट जो कि अपने एयरपोर्ट से उड़ान तो भरती है एक दूसरे एयरपोर्ट में जाने के लिए, मतलब कि दूसरे शहर या फिर दूसरे देश में जाने के लिए, लेकिन वो पहुंचती है उस दूसरे शहर में एग्जैक्टली 35 साल बाद। 35 साल बाद जब वो फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो फ्लाइट के अंदर का कुछ नजारा ऐसा था जिसे देखकर लोग हक्के बक्के रह गए थे। वो नजारा आम नहीं था। दरअसल एक फ्लाइट ऐसी थी जो 35 साल बाद एक शहर में पहुंचती है, उसके अंदर के सारे लोग एक कंकाल में तब्दील हो चुके थे। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज मैं आप लोगों को फ्लाइट 513 की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, और सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग एक कमाल की जानकारी के साथ हैरान होना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों 4 सितंबर 1983 की एक शाम एक फ्लाइट वेस्टर्न जर्मनी के एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिस फ्लाइट का नाम था EWA 513। ये उड़ान भरी थी पोर्टो एलेग्रे ब्राजील जाने के लिए। इस फ्लाइट में तकरीबन 92 पैसेंजर सवार हुए थे। दोस्तों 92 पैसेंजर्स के साथ एक पायलट और कुछ एयर होस्टेस थी। ये फ्लाइट अपनी जगह से उड़ान तो भर लेती है, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है। ये जो उड़ान थी तकरीबन 18 घंटे की होने वाली थी। जैसे ये फ्लाइट अपनी जगह से उड़ान भरती है तो बस कुछ ही समय बाद इसका जो संपर्क था वो एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से पूरी तरह से टूट जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं। इस फ्लाइट की बहुत खोजबीन की जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी खबर नहीं मिलती। सभी लोग ये मान लेते हैं कि हो ना हो कि ये नीला आसमान उसे निगल गया, या फिर कोई भूचाल आ गया होगा आसमान में, या फिर तूफान आ गया होगा, या फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। लोग कंफ्यूज थे, लेकिन ये फ्लाइट का कोई पता नहीं लगा पाते। और फिर इस केस को कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है, ये मानकर अब शायद इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा। इस फ्लाइट के ना ही कोई अवशेष मिले और ना ही इसमें सवार पैसेंजर्स के बारे में कोई भी जानकारी मिली। इस घटना को पूरे 35 साल बीत गए, लगभग 35 साल। तारीख आ गई 12 अक्टूबर सन 1989 की। 1989 12 अक्टूबर की दोपहर में एक फ्लाइट ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे की तरफ बढ़ती चली जा रही। ब्राजील पोर्टो एलेग्रे में जो कंट्रोल रूम था एयरपोर्ट का, उसके सभी लोग उस फ्लाइट को देख के हक्के बक्के रह जाते, क्योंकि जो फ्लाइट अभी उनके रनवे की तरफ बढ़ रही थी वो फ्लाइट तो काफी समय पहले ही बंद हो चुकी थी। दरअसल जब ये फ्लाइट अपनी जगह से वेस्टर्न जर्मनी से उड़ी थी 1953 में, और फिर उसके बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था, तो ये जो सैन फ्रांसिस्को की EWA 513 फ्लाइट थी ना, इसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया था, ये मान के कि कोई मनहूसियत लग चुकी है और हमारी फ्लाइट्स अब कभी चल नहीं पाएगी, और चल भी नहीं पाती, बेशक उसे बंद करना ही पड़ता। 35 साल बाद पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में जब रनवे की तरफ एयरपोर्ट कंट्रोल रूम वाले देखते तो हैरान इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि 35 साल पहले तो सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट्स तो बंद ही हो चुकी थी। तो फिर ये कैसे इतने पुराने जमाने की फ्लाइट हमारे रनवे की तरफ बढ़ती चली जा रही है? एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के अंदर बैठे बैठे लोग उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस फ्लाइट के अंदर से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। बस कुछ ही सेकंड्स में वो फ्लाइट रनवे में अपने आप को लैंड कर लेती है। सभी लोग बहुत हक्के बक्के रह जाते हैं, कितने पुराने जमाने की फ्लाइट कैसे यहां पर लैंड कर गई। और फिर जब उसके नाम को देखा गया तो मतलब उनके मतलब पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस फ्लाइट का नाम था EWA 513। कैसे 35 साल बाद एक फ्लाइट पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन में? जो सफर 18 घंटे का होने वाला था वो कैसे 35 साल का हो गया? सभी लोग हैरानी के साथ उस फ्लाइट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे तैसे करके उस फ्लाइट के दरवाजे खोले जाते हैं तो पता है क्या पता चलता है कि उस फ्लाइट के अंदर जितने भी लोग हैं वो कंकाल में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सीट बेल्ट से बंधे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान बैठे हुए थे। सब लोग देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, फोटोज खींची जाती है, न्यूज रिपोर्टर वहां पे पहुंचते हैं। सभी लोग अपने सवाल का जवाब चाहते थे, लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब देने वाला सिर्फ एक शख्स था जिसने उस फ्लाइट को उस रनवे में लेके आया था, और वो था उस फ्लाइट का पायलट। जैसे तैसे करके सभी लोग कॉकपिट का भी दरवाजा खोलते हैं तो क्या पाते हैं? उस फ्लाइट का जो पायलट था
वो भी एक कंकाल में तब्दील हो गया है, लेकिन अभी भी उसके हाथ उसके कंट्रोल यूनिट पर ही है, मतलब फ्लाइट के कंट्रोल यूनिट पर ही है। तो मतलब क्या एक कंकाल एक फ्लाइट को उड़ा के लेके आया? 35 साल से एक फ्लाइट चल रही थी जो 35 साल बाद लैंड करती है और फिर सब कंकाल में तब्दील हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जो घटना हुई थी ब्राजील में बहुत ज्यादा खौफनाक थी। इसकी तफ्तीश की गई बहुत गहरे तरीके से, लेकिन ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस चीज को सभी लोगों से छुपा के रखा, किसी को भी नहीं बताया कि आखिर हुआ क्या है। और फिर जब इस बात की खबर बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पता चली तो सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हो ना हो हम इस चीज का सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। उस समय एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जिसका नाम था डॉक्टर एडोल्फ, जो कि एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने इस चीज की बहुत खोज की और फिर आखिर में इसी मुद्दे पर पहुंचे कि शायद ये फ्लाइट एक तरह का टाइम ट्रेवल कर गई थी और इसी टाइम ट्रेवल करने की वजह से वो कहीं घूमती रही और फिर 35 साल बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंची। तो लेकिन अगर वो 35 साल बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंची, टाइम ट्रेवल में घूम रही थी, तो कैसे एक कंकाल उस फ्लाइट को उड़ा के लेके आया? कहीं ऐसा तो नहीं जब वो फ्लाइट अपनी जगह पर टाइम ट्रेवल से बाहर निकली तो वो जो अंदर बैठे लोग थे उस चीज को सहन नहीं कर पाए और फिर पता नहीं क्या हुआ और वो लोग कंकाल में तब्दील हो गए। ये मिस्ट्री एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया और मेरे भी सिर के मेरे दिमाग के बिल्कुल परखच्चे उड़ गए जब मैंने इसके बारे में सुना कि कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, कैसे? इस चीज का जवाब तो शायद कोई भी नहीं दे पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। क्या आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया? वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख दीजिए और बताइए क्या इस तरह की मिस्ट्रीज वाले वीडियो आप और भी सुनना चाहते हैं? मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा। मन में कुछ भी बात कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि वो मुझसे डिस्कस करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो वो चीज आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर लिख के भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बस क्लिक करना, डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाओगे। हम लोग वहां से जुड़े रह सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबाना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। क्योंकि मैं इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस रेगुलर लेके आते रहता हूं, जिसके कारण आप लोगों का मनोरंजन भी होता है और एक डर के साथ भी, क्योंकि पता है ना डरना भी थोड़ा थोड़ा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगले एक खौफनाक वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।